नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या डाइट प्लान होना चाहिए जिससे इतनी बड़ी जो वुंड होता है उसको हम इमीडिएटली हील कर सकें। उसके लिए क्या डाइट होना चाहिए जिससे कि हमारे जो वुंड होते हैं, जो सूचर्स होते हैं, उसमें से पस डिस्चार्ज ना हो या वो जल्दी से हील हो जाए। इसके लिए आज हम इफ़ेक्टिव डाइट प्लान आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आज ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी डाइट होती हैं जिनको आप अपने भोजन में शामिल करने से बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आज का जो डाइट प्लान है दोस्तों, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे डाइट्स होते हैं जिनको हम इन्वॉल्व करके अपने जो वुंड है उसको हील कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब किसी भी मदर का सिज़ेरियन डिलीवरी होता है, तो उसके जो 7 लेयर्स है उनको कट करके और बेबी को बाहर निकाला जाता है। और इस कंडीशन पे बहुत ही भयंकर वुंड बनता है, बहुत ही सूचर्स जो होते हैं इसके मतलब उससे पस डिस्चार्ज होने का बहुत डर रहता है। और ये डिपेंड करता है कि हम कैसी चीज़ें खान-पान में कैसे हम अपनी देखभाल कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों प्रोटीन की बात करें। प्रोटीन जो होती है वो हमारे जो शरीर में सेल्स और टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करती हैं। इसलिए प्रोटीन रिच फूड लेना है दोस्तों। अब प्रोटीन रिच फूड में क्या-क्या होते हैं? जैसे कि 2 ग्लास आप मिल्क ले सकते हैं दिन में। दिन में 2 ग्लास आप मिल्क ले सकते हैं। क्योंकि मिल्क में ऐसी सारी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होते हैं सारे होते हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट और इसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स और टिश्यू के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो मिल्क बहुत ही अच्छा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे रिकवरी में हेल्प करता है। देन इसके बाद मूंग की दाल स्पेशल होती है, इसमें बहुत ही काफ़ी मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। और जितने भी प्रकार की दालें होती हैं सब में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। देन यदि आप एग खाते हैं तो आप एग को शामिल कर सकते हैं। अंडे अंडे बहुत हेल्प करते हैं वुंड को हील करने में। और यदि आप मछली वगैरह का सेवन करते हैं तो इनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं आपके वुंड को हील होने में। देन फाइबर रिच डाइट लेना है आपको। पहला प्रोटीन रिच, अब दूसरा फाइबर रिच डाइट लेना है। फाइबर रिच के अंदर क्या क्या आएगा दोस्तों? फाइबर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को मेंटेन करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जब सिजेरियन डिलीवरी की जाती है तो पेट एब्डोमिनल वाले लोअर एब्डोमेन में जो है तो कट लगाया जाता है। तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारी चीज़ें रहती हैं। और यदि कॉन्स्टिपेशन होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए फाइबर रिच फूड लेना है। जो फाइबर होता है वो खाना डाइजेस्ट कराने का काम करता है। इसलिए इसमें आप दलिया ले सकते हैं दोस्तों। और बीन्स होती हैं जो, और पालक होती है दोस्तों। पालक में बहुत ही अच्छा सब्सटेंस होता है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है आपके वुंड हीलिंग के लिए। तो आप फाइबर रिच डाइट ले सकते हैं। फाइबर रिच में जैसे दलिया होती है, जो लूज जैसे खाना होता है उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। देन इसके बाद विटामिन्स लेने हैं दोस्तों। विटामिन्स क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जैसे विटामिन सी हो गई, ये हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इससे जब यदि विटामिन सी आप लेते हैं तो ये जितने भी स्किन्स होती हैं, सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं, इसमें काफ़ी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इसमें से आप दोस्तों उस कंडीशन पे लौकी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा। और जितने पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इसमें बहुत ही मात्रा में आयरन पाया जाता है। जैसे पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गया, और लौकी हो गई, ये सारी सब्जियां जो होती हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आपको इन्वॉल्व करना है अपने भोजन में। देन इसके बाद टमाटो हो गया आदि, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ डाइट होते हैं। और इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे प्रॉपर आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी को हार्म ना पहुंचे। अब क्या क्या नहीं खाना है दोस्तों? जैसे कि बाहर की मसालेदार ज़्यादा स्पाइसी फूड आप लेंगे तो उससे आपको हानि पहुंच सकती है। और समोसे वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाना है। देन लास्ट में एक पॉइंट बचती है दोस्तों कि जैसे कि आप प्रॉपर मेडिसिन लें। एज अ डॉक्टर के, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब किए हैं, तो आप प्रॉपर मेडिसिन ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन बंद कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कि वो मेडिसिन जो होती हैं वो आयरन की होती हैं, कैल्शियम की होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक मीन्स कि वो आपकी वुंड को ज़्यादा उसमें से पस ना आए, वो जल्दी हील हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, पेन किलर चलाई जाती हैं। इसलिए जितने समय तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें आप उस मेडिसिन प्रॉपर लें। दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।